जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेम के ऊपर कि गेम से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ना है गेम से कि इतने ज़्यादा हम जो ल्यूसेंट में दिया हुआ है या बाहरी कलेक्शन है, करंट से भी तो उठता है ना क्वेश्चन यहाँ से, तो कितना आपको पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब तक लगभग 2005 से लेकर 2019 तक में जो पेपर हुए एसआई के, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। 2008 का पेपर देखिए, 2008 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखिए किस प्रकार के हैं। टाई ब्रेकर शब्द फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। मतलब आपको क्या नाम याद करना है, नेम कोड याद रखना है कि कैसे गेम को क्या नाम दिया जाता है, उस तरह के शब्दों को याद करना है। वो आपको एक जगह कलेक्शन ल्यूसेंट में भी मिलेगा, क्राउन में भी मिलेगा और वर्णमाला में मिलेगा। किसी भी किताब से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्पीडी रेलवे जीके की भी किताब आप लेके पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एक कलेक्शन मिल जाएगा, उससे भी आप याद कर सकते हैं। किसी एक बुक को अच्छे से फॉलो कीजिए, उसके एक सेक्शन को एकदम कंप्लीट कीजिए और करंट भी ऐड कीजिए, ठीक है। फिर एक ही क्वेश्चन पूछा गया इसमें 2008 में। फिर इन्फोर्समेंट का जो हुआ है पेपर एसआई का 2012 में, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन यूनान में हुआ था, ठीक है। तो ओलंपिक का इस बार आप एकदम ओलंपिक तो क्लियर रखिएगा, क्योंकि इस बार तो ओलंपिक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है और भारत का अच्छा खासा उसमें परफॉर्मेंस रहा है, तो ओलंपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं। तो ओलंपिक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जो ल्यूसेंट में जितना लिखा है बस उतना ही, और उसमें भी थोड़ा छांट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन उससे ज़्यादा बनते ही नहीं है। अब तक देखा जाए तो ओलंपिक में यही पहला एक क्वेश्चन मिला मुझे 2012 का, जिसमें ओलंपिक से रिलेटेड एक कहानी की तरह एक बात पूछ लिया है, ठीक है। नहीं तो बाकी और किसी भी पेपर में नहीं पूछा है। फिर अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो खिलाड़ी और खेल उनके याद करना है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट कानपुर से संबंधित है, ठीक है। तो जगह का नाम भी आपको याद करना है। जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित है? 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया किया है। 2012 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दक्षिण कोरिया मतलब करेगा। ये 2012 का पेपर है, तो उसमें एक पीछे और एक आगे प्रश्न पूछ लिया गया है। तो अभी रिसेंट में भी आप देख लीजिएगा, एक पीछे और एक आगे करते हुए याद कीजिएगा। करंट के बुक में मिल जाएगा आपको, एडिटोरिया वाले बुक में भी मिलेगा और स्पीडी में भी मिलेगा, वहाँ से आप ये हिस्सा को याद कर सकते हैं। अब चलिए देखा जाए 2012 का जो एक्साइज का हुआ है, इसमें क्वेश्चन बना है ध्यानचंद्र ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो किसमें कौन सा गेम से मतलब ये लिखेंगे नहीं हम, हाँ, ट्रॉफी का नाम आप लोग को याद करना है भाई। ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, थोड़ा सा आपस में मर्ज होता है ट्रॉफी, तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें भी देखिएगा कि अभी करंट में किस प्रकार का गेम हुआ है, उसमें कैसी ट्रॉफी दी जा सकती है, उससे रिलेटेड करके याद रखिएगा। और कुछ फेमस जो हैं हम लोग के गेम प्लेयर, जैसे ध्यानचंद्र तो हैं भाई, तो उनसे तो पूछना लाजमी रखता है, ठीक है। फिर ये सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित शब्द है, तो वही कोडिंग पॉइंट है नेम। इसी में क्वेश्चन पूछा है टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय राहुल द्रविड़ थे। प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। अब SIPT 2018 का फर्स्ट सिटिंग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। SIPT 2018 का सेकेंड सिटिंग एक क्वेश्चन पूछा है। टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। फिर 2018 का स्टेनो का पेपर, बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंध रखते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। और इसी में मॉकडिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अब SIPT 2019 का पेपर देखिए, क्वेश्चन कैसे हैं, क्या टफ लग रहे हैं? इतना ज़्यादा टफ पूछा जा रहा है नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गेम्स को ऐसे करना है कि करंट भी ऐड करना है और जो बुक्स में दिया है वो भी ऐड करना है, लेकिन बुक्स से ज़्यादा हिस्सा वो पूछेगा तो करंट में पूछेगा। बुक्स में अगर देखना हो तो आप ओलंपिक को बस देख लीजिएगा और पुराने कुछ प्लेयर हैं उनको देख लीजिएगा, जो कि बुक में बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। क्या कितना अवार्ड, राजीव गांधी पुरस्कार, तो ये पुरस्कार उसको में कितना पैसा दिया जाता है, ऐसे प्रश्न अभी तक बने ही नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको टाइम हो तो रट लीजिए, नहीं हो तो थोड़ा सा सोचिए कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट का 1 वीक का रिवीजन कितना होना चाहिए ये आप सोच लीजिए, और आप कितना याद रख सकते हैं। और पेपर जब देंगे ना, अब वो भाग दौड़ और वहाँ पे पहुँचना, तो उस वक्त आपका माइंड कितना वर्क करता है वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। बस
जो भी कीजिएगा इतना ही अच्छे से कीजिएगा कि हाँ भाई हम जाएंगे तो अच्छे से पेपर देकर आएंगे, हम कुछ नहीं भूलेंगे, आपस में क्वेश्चन को अल्टरनेट नहीं करेंगे, ये सब दिमाग में एकदम बात रहना चाहिए, ठीक है। फिर SIPT 2019 में एक भी नहीं पूछा गया है क्वेश्चन। SIPT 2019 के सेकेंड सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछा है, सेकेंड सिटिंग में नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है बस। अगर गेम से भी क्वेश्चन अच्छा बनते हैं ना तो वो मेंस में क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर जाता है, लेकिन पीटी में क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बस समझिए कि तैयारी किस प्रकार करना है, कितना करना है, कितना कलेक्शन अपने दिमाग में हम रख सकते हैं एक बार में, उस हिसाब से बस सोच लीजिए और क्लियर करते जाइए कि भाई मेरा 100 में से एक और नंबर क्लियर, 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा, फाइनली तो एक ही बनेगा। 2019 में तो फर्स्ट सिटिंग में पूछा ही नहीं है, सेकेंड सिटिंग में पूछा भी है तो एक पूछा है, तो कैसा पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है वो आप देख लीजिएगा। देखा जाए तो करंट रिलेटेड ही पूछ दिया गया है, ठीक है। तो उतना पे वर्क कीजिए, जितना बताया गया है उसको याद कीजिए और थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा छांट लीजिए, ठीक है। तो आपको आराम मिलेगा और अपने आप पे आप कॉन्फिडेंस रख कर पेपर दे पाएंगे। और जो टेस्ट आते हैं उसमें सब क्वेश्चन को दिया जाता है। अगर मैं भी टेस्ट बनाऊँ तो क्वेश्चन को देंगे, भाई बहुत सारा टेस्ट देना है, लेकिन उससे आप घबरा जाते हैं कि टेस्ट का लेवल इतना हाई है, मेरे अंक नहीं बढ़ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, फंस जाऊँगा। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को दीजिए ना, आपको मज़ा आ जाएगा, आपका अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। और उसको बार बार दीजिएगा ना तो आप भटकिएगा नहीं कि भाई हम किस जगह से चले, किस रास्ते से चले कि हाँ मेरा पेपर निकल जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको भटकाएगा नहीं। खास कर जो SI का हुआ है वो डायरेक्ट SI का जो हुआ है पेपर, उसके लेवल और बाकी स्टेनो इन्फोर्समेंट का जो हुआ है उसके लेवल थोड़े अलग है, ठीक है। इन्फोर्समेंट और स्टेनो का लगभग लेवल जो गया है पेपर का वो GK टाइप गया है, जबकि ये जो पेपर गया हम लोग का वो बुक्स की तरह लगभग गया है, बुक्स में जो एकदम अच्छे खासे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे गया है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को किस प्रकार करना है वो आप पर निर्भर करता है। प्रीवियस ईयर पेपर को एकदम अपना जान बना के रखिए, उसी से रिलेटेड पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रीवियस पेपर में खेल से रिलेटेड, तो उसके आसपास में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को इकट्ठा कीजिए और देखिए आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। और ये मत सोचिए कि कट ऑफ के हिसाब से रिजल्ट देना है, ये एक मिथ्या है। कट ऑफ से आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देना होता है, ठीक है। क्योंकि हर बार हम भी पेपर दिए हैं, पीटी तो क्लियर हो ही जाता था, लेकिन मेंस में जाके अटक जाता था आदमी, ठीक है। मेंस मैट का, फिजिकल मैट का वो अलग, वो बात की बातें हैं। लेकिन आपको कट ऑफ ज़्यादा देना होगा, क्योंकि जितना आप पेपर दे कर आते हैं ना उतना, मतलब क्या हम बताएं, बता नहीं सकते यूट्यूब पे डायरेक्ट इस बातों को, लेकिन आपको रिजल्ट ज़्यादा ही देना होगा। आप किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो, रिजल्ट आपको अच्छा खासा देना ही होगा। आप लड़की हो या लड़का हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपको अच्छा रिजल्ट देना ही होगा, ठीक है। कंपटीशन तो देखिए कितना हाई कंपटीशन है और सीट कितना है, तो कंफर्म जो ज़्यादा रिजल्ट देगा वही एग्ज़ाम में सफल होगा। जय हिंद।